बच्चों, आज दिनांक 12 फरवरी 2021 वर्ग प्रथम से 10वीं वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। पाठ का नाम है श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यह संवाद आप लोग ध्यान से सुनिए, पवित्र भाव से सुनिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको कल बतला दिया गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि शोक मत करो। शोक करना व्यर्थ है। और ये भी समझाया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने ही समझाए थे अर्जुन को कि मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना अनिवार्य होता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जिसका जिस जाति वंश में जन्म लेता है उस वंश में वह उन्नति प्राप्त करता है और अंत में मृत्यु प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे। आज मैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 16 पढ़ने जा रहा हूँ। श्लोक को आप लोग ध्यान से पवित्र मन से इसको सुनिए। भगवान उवाच नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते यस्ततः उभयपि दृष्टवन्तः अस्तवन् योस्त तत्वदर्शिभिः। एक बार आप स्वभाव में सुनिए। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयपि दृष्टवन्तः अस्तवन् योस्ते तत्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत्य वस्तु की सत्ता नहीं होती है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कहने का मतलब हुआ बच्चों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि असत्य यानी झूठ की तो सत्ता नहीं होती है, वह क्षण भंगुर होता है। आज हमारे समाज में सत्य यानी झूठ का बोलबाला है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बहुत कम लोग हैं। सत्य और असत्य तो भगवान के हाथों में है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। हम जान रहे हैं कि कौरवों में अहंकार भरा हुआ है, इसलिए उसको दंड अवश्य मिलेगा। इससे हे अर्जुन, वे समझाते हैं कि हे अर्जुन, भाई बंधुओं के प्रति शोक करना, माया जाल रखना
आपके जैसा परम तप के बीच यह शोभा नहीं देता है। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर स्वभाव में स्थित अपना कर्तव्य समझकर अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो। ऐसे समता समत बुद्धि योग कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुंती पुत्र परम तप धनंजय का उपाधि का नाम देकर उन्हें संबोधित करते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम था और श्री कृष्ण को भी अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम था। इसलिए भगवान तो श्रद्धा चाहते हैं, जो जैसा श्रद्धा रखेगा वैसा भगवान जो है प्रकट होते हैं। जहाँ जो है अहंकार होता है उसे चूर करते हैं भगवान। जहाँ अधर्म आता है, अधर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं और समझाते हैं, वे विनाश भी कर देते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग गीता पाठ के अर्थ को समझने का कोशिश करें और आप लोगों को प्रतिदिन गीता पाठ पढ़िए और लोगों को सुनाइए। यह आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप मनुष्य में यदि मनुष्य सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से इस पाठ को श्रवण करता है, यह पढ़ता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए गीता पाठ को आप अपने समस्त परिवार के नज़दीक सुनाइए और उन्हें भगवान के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित कीजिए। अब आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।